Uh, Today let's start with CDN. What is CDN? It stands for Content Delivery Network. तो बेसिकली होता क्या है, उसका काम क्या है? सपोज एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट जब भी हम उसमें डेटा लोड होता है वो रिक्वेस्ट करती है सर्वर को। तो हम क्या करते हैं, हम जो स्टैटिक डेटा होता है, स्टैटिक डेटा वी स्टोर इन CDN। अब यहाँ पे बता दो स्टैटिक डेटा क्या क्या हो सकता है। जावास्क्रिप्ट हो गई, हमारी इमेजेस हो गई, और वीडियोस हो गई। जितना भी स्टैटिक कंटेंट है वो सारा हम स्टोर करा देते हैं CDN में। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे। सपोज हमारा क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा वेबसाइट के लिए, और ये हमारा सर्वर है। तो दिस इज़ द फ्लो, इट विल रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर। अब सपोज ये सर्वर हमारा लोकेटेड है न्यूयॉर्क में और क्लाइंट हमारा है इंडिया में। तो क्या होगा कि सपोज देयर आर सम सर्वर्स इन मुंबई, करेक्ट। तो हम यहाँ पे थोड़ा डेटा स्टोर करा देंगे। तो इंस्टेड ऑफ वो सर्वर को कॉल करे, इट विल कॉल द CDN विच इज लोकेटेड इन द मुंबई एंड इट विल रिटर्न द डेटा। सो इन दिस वे वेबसाइट लोड्स फास्टर। तो लाइक एक बेटर एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज दिस इज अवर यूज़र A, दिस इज आवर यूज़र B, ओके। तो एंड सपोज दिस इज आवर CDN। हाँ, ये मैंने क्लाउड बनाने की कोशिश की है। तो एंड वी ऑल्सो नो नीड अ सर्वर, कुछ ऐसा रहेगा। तो क्या होगा, यूज़र ए ने रिक्वेस्ट किया कि गेट इमेज, ओके। तो अब क्या होगा, पहले CDN में चेक होगा क्या इमेज है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, उसने इमेज मांगी। दूसरा स्टेप, इफ नॉट इन CDN, है ना, तो गेट इट फ्रॉम सर्वर, गेट फ्रॉम सर्वर मिल गई। तो अगला स्टेप है स्टोर इन CDN, एंड वंस यू हैव स्टोर्ड इट तो आप सिंपली इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न इमेज। सिमिलरली फॉर दिस, गेट इमेज एंड रिटर्न इमेज। अब हो सकता है ये यूज़र हमारा इंडिया में हो, ये यूज़र हमारा ऑस्ट्रेलिया में हो, ठीक है। यहाँ पे दो CDN हो सकते हैं, एक आपका लोकेटेड है मुंबई में एंड दूसरा आपका लोकेटेड है सिडनी में। तो इंडिया के लिए मुंबई से लोड करना इज़ अ फास्टर, ऑस्ट्रेलिया के लिए सिडनी से न्यूयॉर्क लोड करना इज़ फास्टर, और ये सर्वर सपोज न्यूयॉर्क में है। सो दिस इज़ हाउ CDN वर्क्स। ओके, सो लेट्स सी कि हमारे आर्किटेक्चरल डायग्राम में CDN कहाँ पे लाई करता है। सी, सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट था, राइट। सो सपोज दिस इज वेब ब्राउज़र एंड वी हैव द मोबाइल ऐप हियर, राइट। ये हमारा यूज़र हो गया जो इंटरेक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या करता था, इट कॉल्स द DNS एंड DNS रिटर्न्स द IP एड्रेस, राइट। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इट विल गो टू CDN and it will load the website from here, right। I'll represent in the form of cloud। तो इसने CDN को कॉल किया। अब CDN ने स्टैटिक डेटा लोड कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, वी हैड अ लोड बैलेंसर, दिस वाज आवर लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर कॉल्स द सर्वर्स,
तो we have a server layer here, server 1, server 2. This is our server layer. अब इसके बाद आता है हमारा डेटाबेस का कनेक्शन. यहाँ पे सपोज वी हैव अ DB लेयर. दिस इज आवर DB1, DB2. बेसिकली वही मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यहाँ पे फॉलो होगा, राइट. वन विल बी मास्टर, अदर विल बी स्लेव. And to optimize, we had a cache layer in between. Here let's suppose cache. So this is the architecture for now, what we have achieved so far. तो if you have noticed, जो इनिशियल आर्किटेक्चर था और जो अब नया आर्किटेक्चर है, वी हैव ऑप्टिमाइज्ड इट. अगर आप देखो तो वी हैव इम्प्लीमेंटेड CDN which loads website faster, right. Then we have this cache layer to store frequently accessed data. तो we have already moved towards optimizing our website. तो ऐसे करके लास्ट में हमारा मोटिव है टू क्रिएट अ आर्किटेक्चर विच इज बेसिकली मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड, राइट. तो लेट्स सी हाउ कैन वी अचीव दैट.